है क्वेश्चन नंबर 26। The angle of depression of the two ships A and B as observed from the top of the lighthouse। एक लाइट हाउस है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक लाइट हाउस है, आपको नजर आ रहा है। इस लाइट हाउस का जो हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है बताइए बाबू, 60 मीटर हाइट दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये 60 मीटर हाइट दे रखा है, ठीक है, लाइट हाउस का हाइट दे रखा है। और ये बोल दिया है दो शिप आपको नजर आ रहा है, और दो शिप जो है आपका, इफ द टू शिप आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस। देखो अपोजिट साइड, एक साइड उधर कर लो, एक साइड इधर कर लो। देखिए यहाँ पर भी एक शिप आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पर लाइट हाउस के अपोजिट डायरेक्शन में भी आपको यहाँ नजर आ रहा है, एक शिप नजर आ रहा है। दोनों का बोल दिया है एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 60 डिग्री है, 45 डिग्री है। अब देखो ए जो है, आप देखो यहाँ पे ए है, अगर ए इसको मान रहे हो, मान लो ये ए है, एक शिप है, और ये आपका बी है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से अगर बात करते हो तो 60 डिग्री किसका हो जाएगा, ए की तरफ के लिए हो जाएगा, और ये बी की तरफ के लिए हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पर मैं यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो यहाँ पर बोल दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए ये शिप का नजर आ रहा है आपको, ये एंगल कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है। और सेकेंड वाला जो बी वाला जो आप देख रहे हो ना, उसका दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए यहाँ से मैंने बना दिया ऐसे, ठीक है, ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये यहाँ पर इसका एंगल देख कितना दिया आपका 45 डिग्री। सिंपल सा बात, बी से। इफ द टू शिप आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस, पहले ही ऑलरेडी पढ़ रखा है मैंने, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, मतलब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको। एंड और आपको बोलता है आंसर करेक्ट योर नेक्स्ट होल नंबर, ठीक है, डन। चलिए अब बताइए आपका अल्टरनेट एंगल के बेसिस पर अगर मैं बात करूं, अल्टरनेटिव एंगल ये 60, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है ना। तो आप एक काम करते हैं, हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, ये ए है, ये बी है, चलो इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे मान लेते हैं सी डी। इससे हमको ट्राइंगल को बताने में आपको बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। बताइए ट्राइंगल, मेरे पास दो ट्राइंगल बन रहा है, ए डी सी। तो ट्राइंगल अगर बात करते हैं, ट्राइंगल ए सी डी, एक ट्राइंगल हमको मिल गया। अब एक ट्राइंगल ए सी डी में अगर हम देख रहे हैं, तो एक काम करते हैं, फिर से वही बात, tan बताओ कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा। इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, देख रहे हो, देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 60 हो गया, तो कितना होगा, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा आपका 60, tan 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 60 बाई में, मतलब परपेंडिकुलर बाई में बेस कितना बताओ, ए डी है, बेस कितना आप बताओ, ए डी है। चलो अब हमको ए डी अगर निकाल लेंगे, एडी हमको निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। अगर हमको दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो बताओ अगर एडी हमको पता हो गया और हमको डी भी पता चल गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो दो शिप के बीच का डिस्टेंस नहीं पता चल जाएगा। बहुत सिंपल है। तो मेरा टारगेट यही होगा कि आप पहले क्या निकाल लो, एडी निकाल लो। एडी निकालने के लिए बताओ यहाँ से एडी निकल सकता है, बताओ एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई tan 60, tan 60 नीचे आ जाएगा और tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो बताओ यहाँ से एडी निकल के आ गया कितना बताओ, 60 बाई में √3। अब क्या करते हैं, √3 को रेशनलाइज कर लो, इजी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 60 √3 और नीचे हो जाएगा 3 से कर दो, कितना आ जाएगा आपका, एडी आ गया 20 √3। चलो ठीक है, अभी √3 का वैल्यू नहीं डालेंगे, लास्ट में डाल देंगे अगर पॉसिबल होगा तो, ठीक है ना। दूसरा ट्राइंगल क्या हो रहा है, देखो दूसरा ट्राइंगल क्या आ रहा है आपको, दूसरा ट्राइंगल देख लेते हैं आपका CDB, मतलब BCD में। दूसरा ट्राइंगल आपका BCD में देख लेते हैं ना। BC में देखो एंगल 45 है, उसका सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस होगा। परपेंडिकुलर कौन है बताओ, तो लिख लेता हूं मैं tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, बताओ क्या है, 60, परपेंडिकुलर, बेस कितना है, बेस आपका BD लिख लेते हैं, BD या DB भी लिख लो, जो भी बात है। तो यहां से आपको BD निकल के आ गया। BD कैसे निकल के आएगा बताओ तो, क्योंकि tan 45 तो 1 होता है ना, तो 1 इक्वल्स टू 60 बाय BD। तो हमको BD सिंपल सा मिल गया कि BD इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, 60 मीटर होगा डायरेक्ट, ये हमको मिल गया। अब एक बात बताओ, शिप का जो दो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप अगर बात करते हो, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल्स टू क्या होगा बताओ तो, एडी प्लस क्या होना चाहिए बताओ तो, BD। बताओ एडी कितना दिया रखा है, एडी मैंने निकाल लिया 20 √3 प्लस BD कितना आपका 60 डिग्री। अब 20 इंटू 1.732 कर लो और प्लस 60 ऐड कर लो। ओके चलो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ,
आप यूज़ ना करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ 1.732 इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गया आपका 334.64 प्लस 60। अब उसमें 60 ऐड कर दीजिए। अब जैसे 60 ऐड कर देंगे आपका डायरेक्ट फाइनल आंसर आएगा 94.64 मीटर। तो ये आपका दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकल के आ गया, दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकल के आ गया, जो कि कितना आपका 94.64। अब देखिए 94.64 और आपको क्वेश्चन से बोला है कि आंसर योर टू द नियरेस्ट होल नंबर मिलाना है। तो क्या ये होल नंबर थोड़ी ना है, आपका 94.64 है, इसको 95 मान लो, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 95 नियरेस्ट। बोलो क्लियर है? तो ये फाइनल आंसर हुआ 95 मीटर। बोलो क्लियर है? बहुत सिंपल है, मजा आ गया सर, है ना? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, डायग्राम से एक एक चीज़ क्लियर हो रहा है। तो चलिए आप लोगों के लिए इतना मैं सब कुछ कर रहा हूँ। देखिए आपको चाहता हूँ मैं डायरेक्ट, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आप देख रहे हो ना, कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट हाथ से ड्रॉ करके दिखा दे रहा है, मगर मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया हूँ। देखिए एक एक आपको डायग्राम बना, एनिमेशन बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको हर एक चीज़ पॉइंट क्लियर हो और समझ में अच्छा सा है ना। तो आप लोग के लिए इतना मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो आप एक छोटा सा कमेंट लिख के बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए।